तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो, बाद में उसी के का दिल तोड़ दे, तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता। सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज के चाइनीज़ और ड्रामा है ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बेट्रियल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती, बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है। अगर बात करें मिया के कैरेक्टर की, तो मिया इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मिया का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इस वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मिया के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है,
यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है। मिया और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मिया है जो जेन्युइनली लव करती है और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में पहले मिया लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मिया के पीछे होता है, और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो बाद में उसी का दिल तोड़ दे, तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता, सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज की चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बैटल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है।
उसके डिसीजंस मियाँ को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मियाँ इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है। अगर बात करें मियाँ के कैरेक्टर की, तो मियाँ इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मियाँ का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इसी वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मियाँ के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है। मियाँ और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मियाँ है जो जेन्युइनली लव करती है और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में पहले मियाँ लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मियाँ के पीछे होता है, और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं। बाकी फ़ाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो बाद में उसी का दिल तोड़ दे, तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता। सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज की चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बैटल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है।
कि लियो मियाँ की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है। अगर बात करें मिया के कैरेक्टर की, तो मिया इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मिया का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इसी वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मिया के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है। मिया और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मिया है जो जेन्युइनली लव करती है और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में पहले मिया लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मिया के पीछे होता है, और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ आप लोग देख सकते हैं। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। वेल तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में।
जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो, बाद में उसी का दिल तोड़ दे, तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता। सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज के चाइनीज़ और ड्रामा है ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बेट्रियल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती, बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है। अगर बात करें मिया के कैरेक्टर की, तो मिया इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मिया का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इस वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मिया के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है।
मिया और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मिया है जो जेन्युइनली लव करती है और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में पहले मिया लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मिया के पीछे होता है और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ आप लोग देख सकते हैं। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हर्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो बाद में उसी का दिल तोड़ दे तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता, सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज के चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है ही ब्रोक द हर्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बैटल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है।
अगर बात करें मिया के कैरेक्टर की, तो मिया इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मिया का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इसी वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फ़ील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मिया के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है। मिया और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मिया है जो जेन्युइनली लव करती है, और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में, पहले मिया लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मिया के पीछे होता है। और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं। बाकी फ़ाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हर्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। वेल तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो बाद में उसी का दिल तोड़ दे, तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता। सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज की चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बैटल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया
और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है। अगर बात करें मिया के कैरेक्टर की, तो मिया इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मिया का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इसी वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मिया के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है। मिया और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मिया है जो जेन्युइनली लव करती है और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में पहले मिया लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मिया के पीछे होता है, और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ आप लोग देख सकते हैं। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है,
और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो बाद में उसी के का दिल तोड़ दे, तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता, सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज के चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है ही ब्रोक द हर्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बेट्रियल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है। अगर बात करें मिया के कैरेक्टर की, तो मिया इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मिया का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इस वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मिया के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है। मिया और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मिया है जो जेन्युइनली लव करती है और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में पहले मिया लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मिया के पीछे होता है, और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो,
मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ आप लोग देख सकते हैं। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो बाद में उसी का दिल तोड़ दे तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता। सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज के चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बेट्रियल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है। अगर बात करें मिया के कैरेक्टर की तो मिया इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं, और यहीं से मिया का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है।
वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इसी वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मिया के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है। मिया और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मिया है जो जेन्युइनली लव करती है और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में पहले मिया लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मिया के पीछे होता है, और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हर्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। वेल तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो बाद में उसी का दिल तोड़ दे, तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता, सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज की चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बैटल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी।
मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं, और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है। अगर बात करें मिया के कैरेक्टर की, तो मिया इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मिया का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इसी वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फ़ील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मिया के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है। मिया और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मिया है जो जेन्युइनली लव करती है, और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में, पहले मिया लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मिया के पीछे होता है, और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हर्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो बाद में उसी का दिल तोड़ दे, तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता। सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज की चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है।
ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बेट्रियल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती, बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है। अगर बात करें मिया के कैरेक्टर की, तो मिया इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मिया का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इस वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फ़ील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मिया के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है। मिया और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मिया है जो जेन्युइनली लव करती है, और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में, पहले मिया लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मिया के पीछे होता है, और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है।
जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो बाद में उसी का दिल तोड़ दे, तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता। सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज के चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बेट्रियल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है। अगर बात करें मिया के कैरेक्टर की, तो मिया इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मिया का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इसी वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मिया के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है।
और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है। मिया और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मिया है जो जेन्युइनली लव करती है और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में पहले मिया लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मिया के पीछे होता है, और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं। बाकी फ़ाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो बाद में उसी का दिल तोड़ दे, तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता, सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज की चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बैटल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता।
लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है। अगर बात करें मिया के कैरेक्टर की, तो मिया इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मिया का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इसी वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मिया के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है। मिया और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मिया है जो जेन्युइनली लव करती है और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में पहले मिया लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मिया के पीछे होता है, और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं। बाकी फ़ाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो बाद में उसी का दिल तोड़ दे, तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता। सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज की चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बैटल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है।
मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है। अगर बात करें मिया के कैरेक्टर की, तो मिया इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मिया का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इस वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मिया के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है। मिया और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मिया है जो जेन्युइनली लव करती है और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में पहले मिया लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मिया के पीछे होता है, और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ आप लोग देख सकते हैं। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। वेल तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो बाद में उसी का दिल तोड़ दे, तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता। सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज के चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बेट्रियल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है। अगर बात करें मिया के कैरेक्टर की, तो मिया इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मिया का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इसी वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मिया के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है।
मिया और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मिया है जो जेन्युइनली लव करती है और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में पहले मिया लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मिया के पीछे होता है और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ आप लोग देख सकते हैं। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हर्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो बाद में उसी का दिल तोड़ दे तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता, सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज के चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है ही ब्रोक द हर्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बैटल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है।
अगर बात करें मियाँ के कैरेक्टर की, तो मियाँ इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मियाँ का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इसी वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फ़ील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मियाँ के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है। मियाँ और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मियाँ है जो जेन्युइनली लव करती है, और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में, पहले मियाँ लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मियाँ के पीछे होता है। और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। वेल तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस ड्रामा के रिलेटेड, जिसके नेम की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे का नेम है जी ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा अपना समझा होता है, और अगर वही इंसान जिसकी जान बचाने के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी तक दाव पर लगा दी हो बाद में उसी का दिल तोड़ दे, तो फिर सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता। सवाल होता है कि क्या किसी को दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है। आज की चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, इसी इमोशनल कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। ड्रामा में हमें लियो और मिया की स्टोरी देखने को मिलती है। शुरू में दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रोमांस नहीं लगता, बल्कि इसमें सेक्रीफाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल बैटल के एलिमेंट्स भी हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मिया की ज़िंदगी लियो से डीपली कनेक्टेड हो जाती है। मिया उस वक्त लियो के लिए खड़ी होती है जब शायद लियो को किसी और से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वही उसकी हेल्प करती है, उसके लिए सेक्रीफाइस देती है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लियो मिया की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं पाता जब उसे समझना चाहिए था, और यहीं ड्रामा का टाइटल मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब ही ब्रोक द हार्ट दैट सेव्ड हिम, यानी जिस लड़की ने उसे संभाला, उसके लिए सेक्रीफाइस किया
और उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल वक्त में साथ दिया, वही लड़की लियो के एक्शन की वजह से इमोशनली टूट जाती है। ड्रामा का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लियो को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं होता। जब इंसान के पास किसी की मोहब्बत होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए तब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मिया के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट आता है। वो सिर्फ लियो से नाराज़ नहीं होती बल्कि उसका ट्रस्ट ही टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए ना तो सिर्फ सॉरी बोल देने से रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो जाता। लियो का कैरेक्टर ड्रामा का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लियो कम्प्लीटली एवल टाइप का कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मिया की इम्पोर्टेंस को समझने में लेट हो जाता है। उसके डिसीजंस मिया को हर्ट करते हैं और ऑडियंस के माइंड में नेचुरली ये थॉट आता है, भाई जब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी तब तुम्हें इसका प्यार क्यों नज़र नहीं आया। लेकिन जब मिया इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट करती है तब लियो को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ कर दिया है। अगर बात करें मिया के कैरेक्टर की, तो मिया इस ड्रामा की इमोशनल बैकबोन है। वो सिर्फ एक टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली केयर करती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो वो समझना शुरू करती है कि किसी से मोहब्बत करना और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से मिया का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो लियो को प्रूव करने में की बजाय अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है। इस वजह से ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्शन फ़ील होता है। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल रिवेंज सेकंड चांस एंगल है। और ऑनलाइन व्यूवर्स के रिएक्शंस में भी मिया के लिए सिंपैथी और लियो के लिए क्रिटिसिज्म नज़र आता है। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन समझ भी आता है, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब वो कैरेक्टर जो पहले किसी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बाद में उसी पर्सन को लूज़ करने के बाद रियलाइज़ करे कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ये चीज़ देखने में हमेशा से ही ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले रोमांस के एंगल पर बात कर लेते हैं। तो रोमांस का नाम पर ड्रामा सिर्फ क्यूट मोमेंट नहीं दिखाता, यहाँ रोमांस के साथ पेन भी दिखाई जाती है। मिया और लियो के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ मिया है जो जेन्युइनली लव करती है और दूसरी तरफ लियो है जो उस लव की वैल्यू तब समझता है जब सिचुएशंस उसके हाथ से निकलने लगती है। यानी सिंपल वर्ड्स में पहले मिया लियो के पीछे थी, फिर वक्त ऐसा आता है कि जब लियो मिया के पीछे होता है, और ये रोल रिवर्सल ही ड्रामा का मेजर अट्रैक्शन भी है। क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामास पसंद हैं जहां इमोशनल रोमांस हो, बैटल हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो, मेल लीड को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो और सेकंड चांस टाइप स्टोरी लाइन अगर आप लोगों को पसंद है तो हाँ आप लोग देख सकते हैं। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल ही ब्रोक द हर्ट दैट सेव्ड हिम एक इमोशनल चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा है जो एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव आइडिया पर बेस्ड है। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया हो उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को दिखाती है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।